अजीज़ तलबा व तालिबात ऑफ क्लास 11th, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा लेसन है इसी अकबर अल्लाह आबादी की नज़म फ़र्ज़ी लतीफ़ा से पहले वाले अशार जो हमने तशरीह किए हैं, वजाहत दिए हैं पहले वाले लेसनों में, लेक्चरों में। अब यह आखिरी वाला लेक्चर है इस नज़म का। इसमें भी आखिरी वाले ये 2-3 अशार रहते हैं तशरीह करने से, तो इस लेक्चर में हम यही आखिरी वाले 3 अशार तशरीह कर लेते हैं, वजाहत कर लेते हैं। पेज नंबर है ये निसाबी किताब का 172। हाँ बेटे, शेर जो इस लेसन में हमें तशरीह करना है, शेर है यूँ: यह अच्छी कदरदानी आपने की, यह अच्छी कदरदानी आपने की, मुझे समझा है कोई हर चरंदाज। फरमाता है यह आशिक, फरमाता है यह मजनून, इस लैला की माँ से, इस बड़ी बी से, इस बुज़ुर्ग औरत से। यानी यह एक फ़र्ज़ी लतीफ़ा, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। तो समझो, फरमाता है यह आशिक, फरमाता है यह सुस्त इंसान इस मकसद को हासिल करने के लिए, कोई मकसद हासिल करने के लिए जी चुराता है। ये फरमाता है ये अच्छी कदरदानी आपने की, आपने ये मेरी क्या कदरदानी की है, आपने मुझे क्या समझा है, मुझे समझा है कोई हर चरंदाज, जैसे आपने मुझे कोई मामूली इंसान समझा है। जो आप मेरे को ये मेहनत मशक्क़त करने के लिए कहती हो, ए बड़ी बी, ए लैला की माँ, आपने मुझे क्या कोई मामूली सा इंसान समझा है। मैं तो आशिक हूँ, मैं तो आज़ाद तबीयत इंसान हूँ, मैं मेहनत और जद्दोजहद नहीं कर सकता हूँ। आपने मुझे क्या मामूली सा कोई इंसान समझा जो आप मेरे को यह मेहनत और मशक्क़त, यह तालीम हासिल करने का बोझ, यह किताबों का बोझ उठाने के लिए बताती हो। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं आशिक हूँ, मैं आज़ाद तबीयत इंसान हूँ, मैं ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दिल अपना खून करने को हूँ मौजूद, नहीं मंजूर मगज़े सर का आमास। फरमाता है यह आशिक, फरमाता है यह मजनून, मैं अपने दिल का खून करने के लिए तैयार हूँ, मौजूद हूँ, मैं अपने दिल का खून कर सकता हूँ। यानी मतलब कि मैं अपना यह मकसद छोड़ देता हूँ, मैं अपनी यह मोहब्बत ही छोड़ देता हूँ, मैं लैला का ये शौक़ ही छोड़ देता हूँ। लेकिन नहीं है मंजूर मेरे को मंजूर नहीं है अपने सर के इस दिमाग का आमास, दिमाग की ये सूजन, दिमाग का ये दुख दर्द, दिमाग की ये मेहनत कोशिश, दिमाग की ये जद्दोजहद मेरे को मंजूर नहीं है। इसके बरक्स, इसके बजाय मैं अपना शौक़ ही छोड़ देता हूँ, लैला को हासिल करने का शौक़, यानी अपना मकसद ही छोड़ देता हूँ, कोई चीज़ हासिल करने का। यही शेर जो है इस नज़म का, यही इसी से हमें हासिल होता है नज़म का असली मकसद, नज़म का, शायर का असली ख़याल क्या है। ये लोगों को समझाता है कि ये इंसान, ये काहिल और सुस्त इंसान अपना हर कोई चीज़ छोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता है, जद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं होता है, कोशिश से काम नहीं लेता है। तो यहाँ पे ये मजनून भी कहता है इस लैला की माँ से कि मैं अपना ये मकसद, अपने लैला का ये शौक़, लैला को हासिल करने का शौक़ था मेरे दिल में, लेकिन मैं इस शौक़ को भी छोड़ देता हूँ, इस मोहब्बत को भी छोड़ देता हूँ, तर्क करने पे तैयार हूँ मैं यह लैला का शौक़, ये लैला की मोहब्बत, लेकिन अपने दिमाग को मेहनत देने के लिए तैयार नहीं हूँ, दिमाग से जद्दोजहद करने के लिए तैयार, यानी तालीम हासिल करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आखिरी वाला शेर है, यही ठहरी जो शरत वस्ले लैला, तो इस्तीफ़ा मेरा बहसरत वयास। फरमाते हैं अगर यही है शरत लैला को हासिल करने के लिए, अगर मेरे लिए यही शरत है लैला को हासिल करने के लिए, यानी तालीम हासिल करना, तो मैं हसरत और यास, नाउमीदी और हसरत से
استعفیٰ دے دیتا ہوں اس لیلا کو حاصل کرنے سے۔ تو مجھے لیلا کی محبت ہی ضرورت نہیں ہے، لیلا کا شوق ہی میں ترک کر دیتا ہوں، لیکن محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر یہی ہے لیلا کو حاصل کرنے کے لیے شرط میرے لیے، تو میں اس سے استعفیٰ، اس شوق سے، اس تمنا سے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں نا امیدی کے ساتھ۔ میرے لیے پھر یہ شرط منظور نہیں ہے۔ یعنی اس نظم میں سمجھایا ہے شاعر نے کہ انسان اپنا ہر کوئی مقصد چھوڑ دیتا ہے، لیکن محنت، مشقت اور جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی ہے اصل مقصد اس نظم کا، لوگوں کو سمجھانے کا۔ جی ہاں بیٹے، اس وقت اتنا ہی، باقی اللہ نگہبان، والسلام۔